जिलेबी बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, एक गांव में एक जिलेबी बेचने वाला था जिसका नाम राजू था। राजू काफी अच्छी जिलेबियां बनाता था और गांव के सारे लोग उसी के यहाँ से जिलेबियां खरीदते थे। अरे वाह राजू भाई, तुम अपनी जिलेबिया में ऐसी क्या डालते हो जिससे कि तुम्हारी जिलेबियां इतनी स्वादिष्ट होती है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी दुकान की सारी जिलेबियां खा जाऊं, पर क्या करूं राजू भाई, पैसा ही नहीं है। अरे भैया, मैं तुम्हें पूरी जिलेबियां तो नहीं, पर मैं अपने तरफ से एक जिलेबिया तुम्हें फ्री में खिलाता हूँ। इसी तरह राजू की दुकान काफी चल रही थी और राजू काफी पैसे भी कमा रहा था। लेकिन राजू इतने पैसे देखकर काफी लालची हो जाता है। मैं अपनी जिलेबिया को बनाने के लिए एक नंबर की सामान को यूज करता हूँ, जिससे कि मुझे जिलेबिया बनाने में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। और अगर मैं अपनी जिलेबिया में डुप्लीकेट सामान यूज करूँगा तो इससे मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। गांव वालों को क्या पता चलेगा, ऐसे भी गांव में तो सिर्फ अकेला मैं ही जिलेबी बेचने वाला हूँ। और फिर राजू जिलेबियां बनाने के लिए बाजार से डुप्लीकेट सामान लेकर आ जाता है और उससे जिलेबी बनाता है। रोज की तरह आज भी राजू की दुकान पे जिलेबी खाने के लिए काफी भीड़ लगी हुई है। अरे राजू बेटा, आज तुम्हारी जिलेबी तो कुछ अलग लग रही है। तुम्हारी जिलेबी में पहले वाली बात नहीं है। अरे बुढ़िया, लगता है कि तुम्हें ऊपर जाने का समय हो चुका है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अरे राजू बेटा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 70-80 साल और जीऊंगी। ये बुड्ढी, तू अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर उधर निकल। और फिर धीरे धीरे राजू के सारे कस्टमर कम होने लगते हैं, क्योंकि गांव में एक नई जिलेबी बेचने वाली आ चुकी होती है जिसका नाम गुलाबो होता है। मेरा नाम है गुलाबो और मैं सबको मीठी मीठी जिलेबियां खिलाती हूँ। अरे वाह गुलाबो, तुम्हारी जिलेबी खाकर तो मजा आ गया। उस राजू की जिलेबी खाकर तो लगता है कि मैं भी मर जाऊंगी। अरे अम्मा, तुम मरने की बात क्यों कर रही हो? अभी तो तुम्हें मेरी जिलेबियां 50-60 साल और खानी है। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन राजू की दुकान पर कोई भी नहीं आता है। जब से ये गुलाबो जलेबी की दुकान खोली है, तब से मेरी दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है। लगता है कि इस गुलाबो का कोई ठिकाना लगाना पड़ेगा। और फिर उसी रात को राजू गुलाबो के घर में चुपके से घुस जाता है। अरे गुलाबो, तुमने बहुत पैसे कमा लिए हैं, अब थोड़ा मुझे भी कमाने का मौका दो। अरे राजू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रुको, अभी मैं सारे गाँव वाले को बुलाती हूँ। गाँव वालों को बुलाने से पहले तुम ऊपर जाकर भगवान को बुलाना। ये ले, ये ले। और फिर राजू वहीं पर गुलाबो को मौत के घाट उतार देता है। कल से तो फिर से पैसा बरसेगा। और फिर दूसरे दिन गुलाबो की दुकान पर सारे लोग भीड़ लगाए खड़े होते हैं। अरे भाई, गुलाबो आज दिख नहीं रही है। लगता है कि गुलाबो दुकान बंद कर चली गई है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। अब हमें उस राजू की सड़ी हुई जिलेबियां खानी पड़ेगी। और फिर सारे लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे गुलाबो की चुड़ैल आ जाती है। रुक जाओ भाइयों, मैं गुलाबो की आत्मा हूँ और अब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और मुझे मारने वाला राजू जिलेबी बेचने वाला है। क्या बोल रही हो गुलाबो? तुम्हें मारने वाला वो राजू है? अगर ऐसा है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाइयों, हाँ, हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। चलो उसे मारने के लिए। मार रे लइकन, हल्ला बोलो, मारो। राजू अपनी तरफ इतने सारे भीड़ को देखकर समझ जाता है कि गुलाबो को मारने वाला मैं हूँ, इसीलिए वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और कभी भी इस गांव में लौटकर वापस नहीं आता है। और उस दिन के बाद से गुलाबो की चुड़ैल लोगों को जिलेबी खिलाती है। तुम्हें भी खाना है जिलेबी? तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दो।